अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएम कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और आज हमारी कोरल डॉट 2020 की क्लास नंबर है 10। आज की क्लास में हम सीखेंगे रेक्टेंगल टूल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऊपर से 7th नंबर पर है रेक्टेंगल टूल। इसकी शॉर्टकट है F6। आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप माउस से क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। इसमें एक प्लस का आइकन बना हुआ आ रहा है और उसके साथ रेक्टेंगल का भी आइकन बना हुआ आ रहा है। रेक्टेंगल टूल को हम पिछली क्लासों में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने इस पर कुछ काम किया था पिछली क्लासों में भी, लेकिन आज की क्लास में हम इसको डिटेल से देखेंगे। इसके ऑप्शंस के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इससे काम कर सकते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और जितना बड़ा आपको रेक्टेंगल बनाना है वहां तक माउस को ड्रैग करेंगे और फिर माउस का बटन छोड़ देंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, बन जाएगा। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और तब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आपका जो रेक्टेंगल है वो प्रोपोर्शनली ड्रॉ होगा। देखते हैं, मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो मैं जिधर ऊपर को ड्रैग करता हूँ या साइड में ड्रैग करता हूँ तो ये दोनों साइड से बराबर ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं ऊपर को नीचे को ड्रैग करता हूँ तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से बराबर ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दूंगा तो ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर कंट्रोल की प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो ये चारों साइड से बराबर ड्रॉ होगा। अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसकी जो चारों साइड हैं वो बराबर ड्रॉ होंगी। उसके बाद माउस का बटन छोड़ देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। आपने देखा कि शिफ्ट के साथ किस तरह से ड्रॉ होता है, बिना शिफ्ट के साथ किस तरह से ड्रॉ होता है और कंट्रोल के साथ ये किस तरह से ड्रॉ होगा। अगर आप बिना शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों साइड से ड्रॉ बराबर ड्रॉ होगा। आप लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये राइट की तरफ भी ड्रॉ होगा। मतलब दो साइड सेम ड्रॉ होंगी इसकी। और अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो चारों साइड हैं वो बराबर आएंगी। मतलब बिल्कुल चारों साइड से ये बराबर ड्रॉ होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं ऊपर, इनको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से इनको सबको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ इसका साइज आ रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनली डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको अंदाजे से ड्रॉ ना करें, उसको साइज ज़रूर दें। हो सकता है आपसे अपने क्लाइंट को कोई डिज़ाइन तैयार करके दिया और वो आपने अंदाजे से दिया और उसके बाद वो आपसे डिलीट हो गया, गुम हो गया, और आपके क्लाइंट को आपसे दोबारा वो डिज़ाइन चाहिए। तब आप वो डिज़ाइन अगर बनाएंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा। पहले डिज़ाइन में और दूसरा डिज़ाइन जो तैयार करेंगे आप, उसमें फ़र्क आ जाएगा। अगर इस चीज़ से बचना है तो आपको अपने जो भी डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उसको साइज़ ज़रूर उसमें साइज़ से ही बनाएं। मैं इसको यहाँ दे देता हूँ 200 बाई 200 पिक्सल। एंटर प्रेस करूँगा तो ये चारों साइड से बराबर होगा। यहाँ से हम इसको एंगल दे सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जिस साइड में हम रोटेट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं 75 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ तो ये 75 डिग्री पर रोटेट हो गया। यहाँ से उसको मिरर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और यहाँ से मिरर वर्टिकली कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको ज़रा हम ध्यान से समझेंगे। पहला ऑप्शन है कि ये इसके कॉर्नर को राउंड करेगा। किस तरह से करेगा?
मैंने यहाँ कोई वैल्यू टाइप कर दी या मैंने कोई वैल्यू दी, मान लीजिए मुझे इसके जो कॉर्नर है वो 10 पिक्सल राउंड करने हैं, तो मैं यहाँ 10 टाइप करूंगा और उसके बाद एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे कि ये मैंने एक बॉक्स में टाइप किया, लेकिन ये चारों बॉक्स में 10 पिक्सल्स का जो वैल्यू मैंने टाइप की थी एक बॉक्स में, ये चारों में आ गई है। और जो रेक्टेंगल है उसका जो कॉर्नर है वो 10 पिक्सल, चारों के चारों कॉर्नर 10 पिक्सल्स राउंड हो गए हैं। वो इसलिए है कि यहाँ बीच में एक लॉक लगा हुआ है। अगर ये लॉक लगा हुआ है तो आप चाहे जिस बॉक्स में वैल्यू टाइप करें या इन जो एरो दिए हुए हैं इनसे घटाएं या बढ़ाएं, तो वो चारों बॉक्स में बराबर की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। अगर आप और आपका जो रेक्टेंगल है उसके कॉर्नर बराबर के राउंड हो जाएंगे अगर आप इस लॉक को ओपन कर देते हैं। अब अगर आप जो है किसी भी एक बॉक्स में वैल्यू टाइप करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो सिर्फ वो उसी बॉक्स में वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। बाकी जो 3 बॉक्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी नहीं। और आपका जो आपने रेक्टेंगल लगाया है, आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसका एक ही कॉर्नर राउंड होगा, बाकी कॉर्नर उतने ही राउंड होंगे जितने आपने दिए हैं। या आपने अगर 0 रखा हुआ है तो बाकी के कॉर्नर राउंड नहीं होंगे। मैं इसमें सब में 0 0 कर देता हूँ, सिर्फ एक ही कॉर्नर राउंड होगा। आप 2 कॉर्नर राउंड करना चाह रहे हैं तो आप 2 में वैल्यू टाइप कर दें, तो आपके 2 कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। अगर आप ये लॉक लगा के रखते हैं तो चारों के चारों बराबर के राउंड होंगे। अगर आप लॉक ओपन करके रखते हैं तो फिर जिस बॉक्स में आप वैल्यू टाइप करेंगे सिर्फ वही कॉर्नर राउंड होगा। चारों कॉर्नर राउंड करने हैं तो आप इस लॉक को लगा के रखिए। और अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन तैयार करना है कि उसमें 1 या 2 कॉर्नर राउंड होने चाहिए या 3 कॉर्नर राउंड होने चाहिए, तो फिर आप इस लॉक को ओपन करके रखिए। अब मैंने सब में 0 0 कर दिया, अब मैं लॉक लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ कोई वैल्यू टाइप करता हूँ तो सभी बॉक्सों में बराबर वैल्यू टाइप होगी। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो आउटलाइन है उसको नन कर सकते हैं। नन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हेयर लाइन कर सकते हैं, यानी जितनी बाल की मोटाई होती है उतना, और ज़्यादा मोटा भी आप यहाँ से इसकी आउटलाइन को कर सकते हैं। जितना इसकी जो वैल्यू है बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी लाइन मोटी होती जाएगी। मान लीजिए मैं 5 पिक्सल्स की करता हूँ तो इतने आपकी लाइन होगी। आप 25 पिक्सल की करेंगे तो इतनी मोटी हो जाएगी। आप चाहें आपको और मोटी आउटलाइन करनी है तो आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करके भी आप वैल्यू यहाँ एंटर कर सकते हैं। मैं इसको 5 पिक्सल्स ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लाइन का स्टाइल, किस तरह की आपको लाइन चाहिए, सॉलिड लाइन चाहिए, आपको डॉट वाली लाइन चाहिए, किस तरह की आप लाइन रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ कई तरह की लाइन स्टाइल हैं, जो भी आपके डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं इसको सॉलिड कर लेता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ स्कैल्प्ड कॉर्नर। स्कैल्प्ड कॉर्नर में ये अभी तो हम ये ऑप्शन यूज कर रहे थे तो इसमें बाहर की तरफ को ये राउंड करेगा। अगर हम स्कैल्प्ड कॉर्नर करते हैं तो ये बाहर की तरफ को राउंड नहीं करेगा बल्कि ये अंदर की तरफ से राउंड करेगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं। इसमें हम यहाँ से एक कॉर्नर करना चाहें तो लोग हटा देंगे, तो वो एक कॉर्नर में हम वैल्यू टाइप करेंगे तो एक कॉर्नर राउंड होगा। बाकी
यहाँ से इसकी आउटलाइन की विड्थ घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ से उसका लाइन स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं। उसके बाद अगला है चैम्फर्ड कॉर्नर। चैम्फर्ड कॉर्नर में ये कॉर्नर को राउंड नहीं करेगा, ना ही बाहर की तरफ को ना ही अंदर की तरफ को, बल्कि इस तरह का कॉर्नर हमको बना के देगा। इसमें भी हम वही ऑप्शन ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है इसकी। यहाँ से हम वैल्यू डाल के इसको कॉर्नर बता सकते हैं, कितने पिक्सल्स का हमें कॉर्नर चाहिए, एक चाहिए या सारे कॉर्नर हमको इस तरह से करने हैं। और यहाँ से आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से लाइन स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। अगर हम शेप टूल का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से मान लीजिए हम यहाँ नहीं वैल्यू नहीं डालना चाह रहे, हम अंदाजे से ही करना चाह रहे हैं, तो हम शेप टूल लेंगे और शेप टूल लेने के बाद किसी भी पॉइंट को, किसी भी नोड को पकड़ेंगे और यहाँ से उसका वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं। हम जिस कॉर्नर को पकड़ेंगे उसी को कॉर्नर को हम राउंड, स्केल्प्ड या स्ट्रेट बना सकते हैं। आपको बिल्कुल कॉर्नर राउंड चाहिए तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वैल्यू डाल करके आप राउंड कर सकते हैं, या अंदाजे से करना चाहें तो अंदाजे से कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू डाल के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद है जी, अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहें, मान लीजिए आपको ये जो आपने रेक्टेंगल लगाया है, हमें इसकी शेप चेंज करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप शेप टूल की मदद से इसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। शेप टूल की क्लास पहले हम देख चुके हैं किस तरह से शेप टूल इस्तेमाल करता है। अगर आपने वो शेप टूल वाली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर मैं उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप शेप टूल वाली क्लास देख सकते हैं। मैं हमने डीपली समझाया है किस तरह से शेप टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई आपको डिजाइन तैयार करना है तो आप इस रेक्टेंगल की मदद से आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है जी, उसके बाद अगला टूल है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या करता है, अभी जो हम रेक्टेंगल लगा रहे थे उसमें क्या करते थे कि हमने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और जहाँ तक हमको रेक्टेंगल चाहिए वहाँ ले जाके छोड़ दिया तो हमारा ये रेक्टेंगल बनके तैयार हो जाता था। लेकिन इस 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल में इस तरह का ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 डायरेक्शन इसको बतानी पड़ेगी, 2 पॉइंट इसको बताने पड़ेंगे, उसके बाद ये जो है आपका रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। 3 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट किया और माउस का बटन होल्ड करके रखा हुआ है और अपने माउस को ड्रैग करेंगे। उसके बाद जहां तक हमको रेक्टेंगल चाहिए वहां जाकर के हम माउस का बटन छोड़ देंगे तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है उसको हमने 2 पॉइंट बता दिए हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल चाहिए। अब मैंने माउस का बटन छोड़ा हुआ है लेकिन ये अभी भी जहाँ भी मैं माउस लेके जाता हूँ ये इससे चिपका हुआ है। ये जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसको माउस के बटन को दोबारा क्लिक नहीं करते हैं। जहाँ भी हमको लाइन ये मतलब रेक्टेंगल चाहिए, जितना बड़ा हमको रेक्टेंगल चाहिए हम वहाँ जा करके क्लिक करेंगे दोबारा से तो ये रेक्टेंगल बनेगा। अब इसके 3 पॉइंट क्यों कहा जाता है, पहले हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक को हमने इसको बताया कि हमें यहाँ तक का रेक्टेंगल चाहिए, उसके बाद हमने यहाँ करके माउस का जो बटन हमने क्लिक करके होल्ड किया हुआ था यहाँ छोड़ दिया तो 2 पॉइंट हो गए। और उसके बाद हमने यहाँ तीसरा क्लिक यहाँ किया तो यहाँ ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। यानी पहले हमको इसको 2 डायरेक्शन बतानी होंगे कि मुझे यहाँ से और यहाँ तक
का रेक्टेंगल चाहिए। उसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी होनी चाहिए, तब जा करके वो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। पहले वाले में हम क्या काम करते थे कि हमने माउस से क्लिक किया, बटन को होल्ड करके रखा और जहाँ तक हमें रेक्टेंगल चाहिए वहाँ जा करके माउस का बटन छोड़ दिया तो रेक्टेंगल बन जाता था। लेकिन इस वाले केस में ये थोड़ा अलग है। इसमें पहले हमको 2 डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उसको कि मुझे यहाँ से और यहाँ तक का रेक्टेंगल चाहिए। पहले यहाँ क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे माउस का बटन, फिर यहाँ ला करके छोड़ देंगे। उसके बाद जहाँ तक आपको जितना आपको चौड़ा रेक्टेंगल चाहिए वहाँ जा करके फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ही आपका रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। बाकी इसकी भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से इसकी भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से इसको साइज दे सकते हैं, यहाँ से इसको एंगल बता सकते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टली मिरर कर सकते हैं, यहाँ से वर्टिकली मिरर कर सकते हैं। इसके किनारे राउंड, स्कैल्प्ड या चैम्फर्ड कर सकते हैं। यहाँ से इसको साइज दे करके हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको जिस तरह मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ से उसकी जो आउटलाइन की जो विड्थ है उसको बता सकते हैं कि कितना हमको मोटी आउटलाइन रखनी है, और यहाँ से लाइन का स्टाइल हम दे सकते हैं। ये थे कुछ छोटे से टूल जिनकी सहायता से हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, और इस पर भी हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम रेक्टेंगल पर करते हैं। तो आज की क्लास बस इतनी सी ही। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।